stage, ladies and gentlemen, Dr. Ajay Bhushan. Yeah, namaskar everybody. I was actually out with the minister, so I was not been able to hear the announcement. I'm extremely sorry. So now today we all are, assembled here. So first of all, I must thanks, to the Think Unique to give this opportunity to us that we have become a part. And being a first skill university of the Central India based out of Madhya Pradesh in Bhopal. What exactly we are doing and the very interesting topic which we have to discuss all about. Education sector से सारे लोग मौजूद हैं, skilling से भी हैं, school से हैं. So how we have to do about the things, I'll just try to cover that up. But first of all, क्योंकि एजुकेशन समिट है और बहुत से गुरु यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं उन सब गुरुओं को प्रणाम करूँगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ताकि जितने भी स्कूल के हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग सब गुरु हैं, सबको मेरा शत कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार. Now we are talking about the skills. Skill क्या है? Anybody in हिंदी स्किल क्या होता है? कौशलता. ये कौशलता शब्द कहां से आया? कोई बता सकता है? कौशल कौन होता है? ओके, मैं एक छोटी सी सॉरी सर, जो निपुण होता है. कौशलता शब्द कहां से आया? कुशलता शब्द कहां से आया? अगर हम अपने गुरुकुल के समय में जाएंगे तो पहले क्या होता था कि जब आज हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं. पहले गुरुकुल हुआ करते थे. हम सब जानते हैं कि गुरुकुल हुआ करते थे. शायद कुछ पीछे मेरे यंग दोस्त बैठे हैं, बहुत शायद पता नहीं उनको आइडिया नहीं है. तो गुरुकुल परंपरा हमारे देश में हुआ करती थी, जहां पे गुरु के पास शिष्य जाता था पढ़ने के लिए. सो they got the training over there, so they have been taught by their gurus. अब उसमें सबसे पहला काम क्या होता था कि जब वो गुरु के पास जाता था तो गुरु उसको कहता था अपने लिए एक आसन बनाओ. आपको एक आसन बनाना है जिस पे आपको बैठना है और उसके बाद आपकी शिक्षा वहां पे प्रारंभ होगी. आसन किस चीज से बनेगा? आसन जो बनाया जाता था वो बनाया जाता था कुश. कुश क्या होती है? कुश घास होती है. उससे एक आसन बुना जाता था. और वो आसन कौन बुनता था? वो आसन बुनता था वो स्टूडेंट जो गुरुकुल में गया है, क्योंकि जब तक वो आसन नहीं बनेगा तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ नहीं होगी. ही कैन नॉट स्टार्ट. तो वो सबसे पहले एक आसन बनाता था और उस आसन को बनाने के बाद अपने गुरु को उस आसन को दिखाता था. अब जब गुरु ने उस आसन को पास कर दिया, विच मीन्स कि वो कैंडिडेट कौशल हो गया. सो ये दो शब्द कुशलता और कौशलता ये आज से नहीं है, हमारे गुरुकुल की परंपराओं से चलते हुए चले आ रहे हैं. अब जब हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं तो सिंस आई एम फ्रॉम अ हायर एजुकेशन बैकग्राउंड राइट नाउ, बट बिफोर joining this university as a vice chancellor, before that I was a chief executive officer for a sector skill council, and I was taking care of 4 sectors, which was instrumentation, automation, surveillance, and radar-based communication. So that's why I can talk more about these skillings and the industry integration. Now, how the industry can create a part and how the the education can be linked together, which is very very important. Generally क्या होता है? किसी स्टूडेंट से बात करते हैं और इंडस्ट्री से बात करते हैं. आई हैव बीन टू मेनी इंडस्ट्रीज, टॉक टू मेनी एसोसिएशंस, जहां पे इंडस्ट्री के लोग आते हैं. इंडस्ट्री का आदमी ये बोलता है कि जी जो बच्चा आप हमारे को देते हो उसको कुछ नहीं आता, ही इज जीरो. नाउ आई एम नॉट पुटिंग एनी ब्लेम ऑन एनीबडी, आई एम टेकिंग दिस ब्लेम ऑन ourselves because we are the gurus. We have not teach them. बट ऐसा तो नहीं है कि वी हैव नॉट टीच देम. हमने तो उनको बहुत कुछ सिखाया, समझाया,
काबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन एक इंडस्ट्री ये बोलती है कि आप जिस बच्चे को ट्रेन करके मेरी इंडस्ट्री में भेजते हैं उसको 3 महीने तक ये समझ में नहीं आता कि मेरे स्टोर्स में जो प्रोडक्ट रखे हैं उनको हम बोलते क्या है. Because every industry is having their own definition and they have their own way of working. So it is very, very important that the gap which is there between the industry and the academia should be bridged. So this is the very important question which today everybody is struggling about. अभी मेरे से पहले एक पैनल डिस्कशन चल रहा था. पैनल डिस्कशन में बहुत कुछ बात हुई, स्कूल टाइम की बात हुई, पुरानी चीज़ें याद आई. मैम ने शेयर भी किया, सामने बैठी हैं, कि डोंट वी थिंक सो कि जो हम लोगों का टाइम था, टॉक अबाउट आवरसेल्व्स लॉन्ग बैक और आवर फोरफादर्स टाइम्स, एंड टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन. व्हाई इट इज बीइंग हैपनिंग? It is being only happening. Why? Because the technology is changing every day. Now the major issue again is that when the technology is, changing every moment, we are not accepting that. This is the major fault. Being a teachers or a professors, we are not ready to change ourselves. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है जी? बच्चा नहीं पढ़ता, कैंडिडेट अच्छा नहीं है, स्टूडेंट बढ़िया नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है, इसको पता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. और मैं जनरली बोलता हूं कि n का स्क्वायर 3 है कि ये नालायक, नकारा और निकम्मा है. तो ऐसा नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है कि हम अपने को एनहेंस नहीं करना चाहते. वी डू नॉट नो हाउ वी हैव टू गो अबाउट द थिंग्स. सो इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री फ्रंट पे आए. इंडस्ट्री will help us to create the curriculum. It's a beautiful thing which we are, ठीक है, इससे एक पहले एक छोटी सी चीज और लूंगा. Now we talk about the degree and we talk about a vocational program. पहले तो क्या था? वोकेशनल प्रोग्राम है, वोकेशनल ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये ITI से आया है, इसका कैलिपर ही नहीं है. अब तीनों शब्द बड़े सिमिलर से लगते हैं, IIT और ITI. IIT से आया बहुत अच्छा है, ITI से आया तो कुछ नहीं आता है. एक बच्चा ग्रेजुएशन करके बाहर आता है, बीटेक है, उससे आप पूछेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, वो नहीं पता. और वही ITI से जो एक स्टूडेंट आता है उसको सब कुछ आता है. मॉर्निंग में सेशन थे, 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स की बात हुई, डिफरेंट ट्रेड्स में बात हुई, जगह जगह बात हुई, लेकिन वोकेशनल को हमारी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, या अगर एक्सेप्ट किया तो बहुत जूनियर लेवल पे एक्सेप्ट किया. इंडस्ट्री आज भी बोलती है कि जी टेक्नीशियन चाहिए तो ITI का ले लो, इंजीनियर चाहिए तो बीटेक होना चाहिए. उस गैप को हमें कम करना होगा. इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ में मिलकर काम करना होगा. कैरिकुलम्स की ब्यूटी इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि जो कैंडिडेट है उसको एक, अब हमने बी वॉक कह दिया, बी वॉक क्या जी? वोकेशनल प्रोग्राम है, दैट्स व्हाई वी डोंट लाइक इट. The similar kind of a product, if you'll go to abroad anywhere, you'll go to Europe, you'll go to Germany and all, what they are calling it is they call it as a WLIP, WILP. Now what is WILP? That stands for Work Integrated Learning Program. It's nothing. वो भी सेम है, लेकिन बहुत रिफाइंड लैंग्वेज यूज हो गई. डालडा जो था वो रिफाइंड हो गया. So that is the only thing which we have to think about it. That we have to come together, industry and academia, they both bridge together and try to reduce the gap which actually is required in today's scenario. तब हम अपने कैंडिडेट्स को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे. इसके लिए being a group, I am from a ISET group. We have 6 universities. We are into social activities. We have a financial inclusions, industries, etc. We have introduced a model called NCSDE. Now, what is that exactly? नाम बड़ा प्यारा लगते हैं alphabet सुनने के बाद. So, that is nothing else. It's basically a combo which we are trying to provide, where we are going to give a skill trainings. Skill training means not only I'm talking about a certificate, degree or a diploma, but the short-term industry-based requirements. इंडस्ट्री कहती है एक 60 घंटे का कोर्स करके बच्चा मेरे पास आ जाएगा, I can take that.
We have launched few programs in a manner where the candidate is getting a stipend from day one. The candidate who is going to take the admission in the university is getting the stipend from day one. Don't you think so? This is an amazing kind of a thing for a student. So this is what? This is basically, अभी जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं you learn and earn. Now we are going to change this concept. No. You earn and learn. So both the things. While earning, they should start learning. So this is very, very important for us. The curriculums which we are creating should have that kind of a flexibility where the industry is going to accept that. Yes, no doubt about it. All the sector skill councils are helping that out. कि बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप ये है कि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिच है, क्योंकि इंडस्ट्री बैठी है यहाँ पे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. एंड आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली ऑन अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोग बात नहीं करेंगे इस टाइप से समिट्स पे समिट्स करते जाएंगे, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा. वी नीड द आउटपुट. समिट करने का आउटपुट ही है. आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, आज की डेट में स्कूल में जाता है, उसकी ग्रूमिंग उसी टाइप से होनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कहां पर है. वी ऑल हैव सीन द मूवी 3 इडियट. नहीं तो यही करते रह जाएंगे कि बच्चा उसने बॉर्न लिया, न्यू बॉर्न बेबी है, नहीं इंजीनियर है, नहीं यार डॉक्टर है. यहां पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं. अगर मैं आज पेरेंट्स से बात करूं कि आपको हायर एजुकेशन में अपना बच्चा भेजना है, तो आप किस प्रोग्राम में भेजेंगे? आप वोकेशनल प्रोग्राम में भेजेंगे या डिग्री प्रोग्राम में भेजेंगे? अब सर कह रहे हैं बाहर जाके. क्यों? अब ग्लोबल भी है. अभी तक सुबह से ग्लोबल की हमने बात ही नहीं की है सर. See, this is what exactly, sir, is the point today. The point of discussion is कि WILP जो है, वर्क इंटीग्रेटेड जिसको हम बोल रहे हैं, where we are going to give them the training, where that is happening in our country, and whatever is happening, उसको हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार हैं, being an industry. See, basically the point is only that what we want is कि being the educationist, we are the educationist, industry is on the other hand, that how we can come together. बच्चे को एक लेवल से तैयार करके, स्कूल का काम है उसको ग्रूम करके हमारे तक पहुंचाना. अब एक सवाल है यहीं पे सब लोगों के साथ, क्या एक 10th पास बच्चा स्कूल में नहीं गया, ड्रॉप आउट है, उसको आप बीटेक के इक्विवेलेंट खड़ा कर सकते हैं? कैसे खड़ा कर सकते हैं? ITI से. ITI के बाद सर, ITI तो खत्म हो जाएगी 10+2 पे. Absolutely right. Ma'am is saying skill development. This is the topic. How it can be possible. 10+3 DVOC equivalent to 10+2. 2 minutes more, not more than that. Second point, 3 years graduation. Further 2 years post-graduation. 1 year more, equivalent to PG, equivalent to BTech. Which means 2 year extra in skillings will be equivalent to BTech on a similar level. जाने से पहले, क्योंकि मैसेज आ गया कि जी जल्दी सम अप कीजिए, बातें बहुत सारी करनी थी. हर जगह पे नए प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही चीज सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, एक 5 अल्फाबेट हैं जिसकी डेफिनिएशन चेंज करने की कोशिश की है, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं. ABCDE यही सिखाते आए हैं बच्चों को शुरू से. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. ये बच्चे सीखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पहले क्या होता था, हम बोलते थे A से आम, B से बड़े वाला आम, C से छोटे वाला आम, D से 2 आम. फिर किसी ने कहा भाई E से क्या होता है, हमने कहा एक था आम, तो वो भी टाइम होता था. बट नाउ सीरियसली, हैव एनीबडी थिंक्स कि A can be a artificial intelligence, B can be a BFSI, C can be a computer science, D can be a drone technology,
F can be a future technologies. We have to change the definition of A, B, C, D, E alphabet. Then only with the help of the industry and academia, we can give a better future to our candidates. Thank you so much.